कर दो। लोकतंत्र पे लाठीचार्ज बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र पे लाठीचार्ज बंद करो, बंद करो। जबकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र पे लाठीचार्ज बंद करो, बंद करो। जबकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र पे लाठीचार्ज बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सरपंचों पर लाठीचार्ज को लेकर महेंद्रगढ़ में हुआ विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंचकुला में सरपंचों पर किए लाठीचार्ज पर जताया रोष। पंचकुला में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे सरपंचों पर लाठीचार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला जलाया। आपके पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव ने कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करना और उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज करना सरकार का तानाशाह रवैया दिखता है। देखिए, 1 मार्च को जब से सरपंच चुनकर आए हैं, इस सरकार ने जिस तरह का व्यवहार सरपंचों के साथ किया है, ई टेंडरिंग को लागू करके जो अविश्वास लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सरपंचों के लिए उन्होंने जताया, उसके विरोध में लगातार प्रदेश भर में सरपंच साथी ये मांग कर रहे हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। ई टेंडरिंग के माध्यम से जो उन्होंने 2 लाख तक की सीमा की है, उसकी मांग कर रहे हैं कि उसे बढ़ाकर जो पहले 20 लाख थी उससे ज़्यादा करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उसको घटाकर 2 लाख किया है, जिसमें कि किसी भी तरह का कार्य करने के लिए सरपंच असमर्थ हैं। इस मांग को लेकर 1 तारीख को सभी सरपंच साथी शांतिपूर्वक प्रदर्शन लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे। सीएम साहब से मिलना चाहते थे, सीएम साहब से बात करना चाहते थे, अपनी मांगे रखना चाहते थे, लेकिन भाजपा जजपा गठबंधन सरकार ने अपनी पुलिस के सहारे उन सरपंचों के साथ जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके व्यवहार किया है, जिसमें सैकड़ों सरपंच साथी घायल हो गए हैं, उसकी कड़ी निंदा के रूप में आज हमने भाजपा जजपा गठबंधन का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया है। और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में सभी विधानसभाओं पे ये प्रदर्शन आज किया है और इनका पुतला दहन किया गया है। देखिए, जिस तरह का बर्ताव ये कर रही है सरकार, आप समझ लीजिए कि इन्होंने किसानों पे लाठीचार्ज किया था, उसके बाद जवानों पे लाठीचार्ज किया अग्निवीर के प्रदर्शन के दौरान, उसके बाद इन्होंने व्यापार कर्मचारियों पे लाठीचार्ज किया जब ओपीएस की मांग लेकर कर्मचारी चंडीगढ़ पहुंचे। इसके बाद इन्होंने आज सरपंचों पे जो लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर आए हैं उन पर लाठीचार्ज किया है। उससे पहले आपने देखा ये विपक्ष पे लगातार लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये किस तरह का लाठीचार्ज है? ये कैसा लोकतंत्र है जो लगातार आप प्रहार कर रहे हैं लोकतंत्र पे? चुने हुए लोकतांत्रिक तरीके से सरपंचों को भी आपने नहीं बख्शा, यानी कि ये तानाशाह सरकार है। ये किसी की मांगों के बारे में नहीं बताना चाहती या मांगों को पूरा नहीं करना चाहती। आज आपने देखा कि पंचायत चुनाव को डिले करके सभी पंचायतों में अधिकारियों के माध्यम से जिस तरह से बजट को साफ किया गया, उससे पहले नगरपालिका चुनाव को डिले करके अधिकारियों की मदद से जिस तरह सभी नगरपालिकाओं का बजट साफ किया गया, तो इस सरकार का विश्वास जो है वो अधिकारियों में बन गया है कि भ्रष्टाचार करने के लिए अधिकारी जो मदद दे सकते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सरपंच जो है वो नहीं दे सकते। तो वो इस तरह के नियम को वो लाना चाहती है कि अधिकारियों के माध्यम से जो पैसा है वो खाया जा सके और विकास कार्य जो है वो बाधित किए जा सके। ये सरकार कभी गांव-गांव के विकास को नहीं चाहती। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज सरकार का विपक्ष का रोल निभा रहा है, सड़कों पे उतर रहा है। इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ हम जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं।
आपने देखा होगा कि कांग्रेस जो है वो विपक्ष के नाम पर चुपचाप चुप्पी साधे हुए बैठी है। कल भी मैंने सुना था कि हुड्डा साहब ने ये निर्णय लिया है कि वो इस मुद्दे पर राज्यपाल साहब के साथ चाय पर बात करेंगे। अगर वो सड़क पर नहीं उतर सकते, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते, तो उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठाती रहेगी। हम सड़कों का तापमान इतना गर्म कर देंगे कि भाजपा, जजपा और कांग्रेस के लोगों के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। ये आज यहीं हुआ था या अन्य शहरों में भी था? ये सभी विधानसभाओं में, प्रदेश भर की 90 विधानसभाओं में आज ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, इंकलाबी साथियों ने किया है और महेंद्रगढ़ में भी हम लोगों ने। बात करें आम आदमी पार्टी में, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। देखिए, आम आदमी पार्टी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता। मनीष सिसोदिया आज वो शख्स है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है शिक्षा मॉडल के लिए। जो उच्चतम शिक्षा मॉडल आज दिल्ली को मनीष सिसोदिया जी ने दिया है, उससे डर कर, उसकी लोकप्रियता से घबरा कर ये भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके सीधा लोकतंत्र पे प्रहार कर रही है। ऐसे लोग जो उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जो विकास का, जो शिक्षा की, जो मूलभूत सुविधाओं की बात करेंगे, तो जनता से भारतीय जनता पार्टी का विश्वास उठ जाएगा। जनता को जिस तरह से वो गुमराह कर रही है, वो चाहती है गुमराह बनी रहे। तो ऐसे क्रांतिकारी लोग जो काम करना चाहते हैं, उनको वो लगातार कुचलने का कार्य कर रही है। उनके ऊपर किसी भी तरह से, चाहे वो कानून में क्या आप उसकी मदद ले रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का, ईडी का, पुलिस का, दिल्ली में काम नहीं करने देते, पंजाब में काम नहीं करते, आजकल राज्यपाल भी पूरा हस्तक्षेप करते हैं। तो ये एक भाजपा का तरीका है लोगों को दबाने का, झूठे आरोपों में फंसाने का। सत्येंद्र जैन पे आज तक एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया जी का नाम किसी एफआईआर में नहीं था, उसके बावजूद भी उन्हें अरेस्ट किया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी इन सब चीज़ों से घबराती नहीं है। एक एक कार्यकर्ता अपनी लड़ाई के लिए, लोकहित की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। वो चाहे ये जेलों में डाले, चाहे ये सड़कों पे डंडे बरसाए, हम रुकने वाले नहीं। तो आपकी जो पार्टी है, जैसे अभी बता रहे हैं वो जेजेपी गठबंधन जो है बीजेपी के साथ जो है, ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आपकी पार्टी चुनाव के लिए तैयारियां कर चुकी है? आम आदमी पार्टी 2024 में चुनाव हरियाणा में पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। आज विपक्ष के नाम पे अगर आप कहीं देखते हैं तो सिर्फ आम आदमी पार्टी आपको विपक्ष में नजर आएगी। चाहे वो संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घेराव किए गए हों, चाहे वो अग्निवीर के समय में हमने विरोध प्रदर्शन किए हों, चाहे आज सरपंचों को लेकर, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, जो भी विपक्ष की बात है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है। कोई विपक्ष की पार्टी जिसके 30 विधायक जीत कर आए थे, कांग्रेस सरकार, वो आज भी यही बात करती है कि हम राज्यपाल से चाय पर बात करके इसका फैसला लेंगे।